बिजनेस के अंदर हमेशा हर समय समय पर हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि आज की करंट रेट के हिसाब से हमारी एसेट्स कितनी है और हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है। स्पेशली ये चीज जब ज्यादा हमारे ऊपर कंपलसरी हो जाता है, जब कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा होता है, तो हमें उस टाइम पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की करंट वैल्यू पता होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, आगे हम बात करेंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है बच्चों, और आज की क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम ऐसे अकाउंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमें हमारी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू और लायबिलिटी हमारे पर एक्चुअल कितनी क्रिएट हो रही है उसके बारे में अच्छे से और सही जानकारी देता है। जी हाँ, आज हम जो एसेट्स और लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहां पर हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, करंट वैल्यू पता लगती है। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो हमें हमेशा हमारी करंट वैल्यू एसेट्स की और लायबिलिटी की पता होनी चाहिए, क्योंकि समय समय से इन एसेट्स में या लायबिलिटी में वैल्यूज में या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो हमें एक्चुअल करंट वैल्यू हमारी एसेट्स की भी और लायबिलिटी की भी पता होनी चाहिए बच्चों। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आज हम लोग जो हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब देखो, एक चीज समझ लो, नया पार्टनर अगर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उससे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू या करंट वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि अगर मान लो एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो वो जितने प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है वो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में दे दिया जाएगा, क्योंकि उसमें नए पार्टनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं था। अब वो बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो फर्दर अगर अगले साल हम लोग जब दोबारा से रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें जो प्रॉफिट अगर हम कमाएंगे तो वो हम नए पार्टनर के साथ भी शेयर करेंगे। बट अभी वो एडमिट हो रहा है, इसलिए उसके एडमिट होने से पहले रिवैल्यूएशन अगर हमसे कहता है कि आपकी प्रॉफिट की सिचुएशन हो रही है, और प्रॉफिट की सिचुएशन जब ही होती है बेटा जब एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी होती है, तो हम उसको बांट लेंगे पुराने शेयर में। अगर इफ इन केस रिवैल्यूएशन बताता है लॉस की सिचुएशन है, जो कि जब ही होगी जब लायबिलिटी ग्रेटर देन एसेट्स होगा, तो उसको भी बियर किया जाएगा पुराने पार्टनर के द्वारा पुराने रेशियो के अंदर। इज दैट क्लियर? इसीलिए रिवैल्यूएशन को नॉमिनल वैल्यू अकाउंट भी कहते हैं। तो चलो इसको अच्छे से डिटेल्ड में समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको हर चीज समझ में आसानी से आ जाए। तो देखो बेटा, यहां पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये रहा, जहां पर अनुराग और भावना नाम से दो पार्टनर्स हैं जो कि 2/3 एंड 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेते हैं। आपके पास में एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा, और नीचे 1 अप्रैल 2017 में एक मोनिका नाम से एक पार्टनर बिजनेस में एंटर होती है। मोनिका यहाँ पर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगी। वो अपने साथ में कैपिटल 15,000 रुपए और 6,000 रुपए गुडविल लेकर आई हैं। अब बाकी डिटेल यहाँ पर क्या है, जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस्ड। यहाँ पर स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो गई है, ये हमारे पास जानकारी आई है। दूसरी जानकारी की प्रोविजन 5% से क्रिएट हो गया डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर। यहाँ पर बिल्डिंग आपकी 20% से एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। आपका इन्वेस्टमेंट था बेटा 1400 रुपए का, वो आपके मेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो मेंशन करेंगे, अपनी एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी बेटा। तो एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी मतलब एसेट्स बढ़ जाएंगी, तो क्या करना है आगे बात करेंगे।
आगे पार्टनर के द्वारा बताया गया कि ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल मिला था उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। आपको जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखानी है। मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा है। तो बेटा देखो इसका सीक्वेंस सुन लो आप लोग कि इसको कैसे करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले जो बनाया जाता है वो जनरल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद में रिवैल्यूएशन बनाते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देन उसके बाद में लास्ट में बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना। बट अक्सर क्या होता है, जनरल एंट्री हम स्टार्टिंग में बनाते तो हैं बट हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, देन उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम जनरल एंट्री भी कर सकते हैं या हम चाहे तो पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करके जनरल एंट्री को लास्ट में दिखा देंगे। बट शो जनरल एंट्री पहले ही करना है, लास्ट में नहीं करना है। जो सीक्वेंस मैंने बताया, जनरल एंट्री, रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन आफ्टर लास्ट एट द एंड बैलेंस शीट, ये इस तरीके से आपको फॉर्मेट में बनाना है। बट इजी इसलिए करेंगे रिवैल्यूएशन से बनाकर ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और सबसे पहले हमें वर्किंग नोट भी तो बनाना है क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट भी तो करना है बच्चों। तो चलो उसके बारे में पहले डिटेल लिख लेते हैं। अनुराग, कौन है? अनुराग। और कौन है? और है भावना। ये दो पार्टनर हैं, ठीक है। अनुराग यहां पर कितना ले रहा है? 2/3 रेशियो लेता है, ठीक है। और यहां पर भावना कितने लेती हैं शेयर? 1/3 लेती हैं। यहां पर मोनिका एडमिट हो रही हैं एज अ न्यू पार्टनर विद 1/3 शेयर, 1/3 ही ना, हाँ 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है बेटा। ये चीज गिवन है, बाकी चीज हम बाद में देखेंगे। हम इसको हटा देते हैं यहां से, स्क्रीन पे से ये हटा दिया। अब देखो बेटा यहां पर क्या गेम हो रहा है। यहां पर देखो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया जाएगा मोनिका के द्वारा प्रॉफिट में, और इनका शेयर ये दे रखा। अब मोनिका को पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना कितना पैसा देंगे, गिवन ही नहीं है, नहीं है ना गिवन। तो उसके लिए हमने, मैं आपको पहले बताया था, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि नया पार्टनर को प्रॉफिट कितना देना है वो गिवन है, बट पुराने पार्टनर अपनी जेब से कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो गिवन नहीं है। तो इसमें हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों, तो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, हम यहां पर कैलकुलेट करते टाइम पर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹1। मान लेंगे कि फर्म का प्रॉफिट ₹1 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा नए पार्टनर को देने के बाद? तो 1 - 1/3, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन ने 3 एलसीएम ले लिया, 1 की टोल में 3, 3 बार 3 1 जा 3 - 1 मतलब 2/3 आ गया। ये 2/3 बचा है नए पार्टनर के लिए। नाउ अनुराग्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो जाएगा? पुराना कितना है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो गया। ऐसे ही कौन है? हमारी भावना है। भावनाज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 1/3 इंटू 2/3, 2/9 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? यहां पर मोनिका का कितना शेयर है? तो मोनिका शेयर वो कितना है? 1/3 है बेटा। देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर 9 9 है, तो उसको भी 9 9 करो, तो 3/3 कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहां पर अनुराग रेशियो, भावना रेशियो, मोनिका, ठीक है। और इनका रेशियो क्या क्या है बेटा? 4/9, 2/9 और 3/9। अब किस तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम यूँ लिख सकते हैं 4:2:3। ये आपका रेशियो हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे बच्चे। उसके बाद में दूसरा वर्किंग नोट है कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों बच्चे? सैक्रिफाइस इसलिए ना क्योंकि गुडविल भी तो मिलेगा पुराने पार्टनर को, इसलिए। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले अनुराग का देखेंगे। अनुराग का यहाँ पर रेशियो है 2/3, माइनस करेंगे नया रेशियो। नया रेशियो कितना है? 4/3, 2 5 5 4 9, 9 हो गया बेटा। 9 ले लिया यहाँ पर, 3 की टेबल में 9, 3 बार 3 2 6 -4। अब देखो पहले 6 रुपये मिलते थे, अब 4 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 2/9 से ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, भावना का भी देखेंगे कि भावना कितना शेयर ले रही थी। पहले वो भावना शेयर ले रही थी 1/3, अभी उनको मिल रहा है 2/9 का। 9 एलसीएम ले लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 -2। पहले 3 रुपये मिल रहे थे इनको, अभी 2 रुपये मिल रहे हैं, मतलब ये भी 1/9 से क्या कर रही हैं? सेक्रीफाइस कर रही हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो अनुराग और भावना के बीच में कितना है? 2:1 रहेगा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट, जिसमें हमने सेक्रीफाइसिंग और क्या कैलकुलेट किया बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने बता दिया आपको। जानकारी नहीं होगी तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ताकि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें याद रहे। ठीक है? इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, ये वर्किंग नोट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है? बाद में इसको एट द एंड सबसे लास्ट में वर्किंग नोट दिखाना है बैलेंस शीट के बाद में। तो यहां पर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में? अनुराग, भावना और मोनिका। ठीक है? और वो कितना है बेटा? 4:2:3। ठीक है? ये हो गया बेटा आपका। और सेक्रीफाइस भी लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा। सेक्रीफाइस रेशियो अनुराग और भावना के बीच में कितना है? 2:1 रहेगा बेटा। क्लियर? चलो, अब बेटा वर्किंग नोट सबसे लास्ट में शो करते हैं, सबसे फर्स्ट में जनरल एंट्री शो करते हैं। बट जनरल एंट्री हम पहले शो नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखकर हमें बनानी होती है जनरल एंट्री। इसलिए हम सेकंड वाला सबसे पहले बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं बताते हुए चल रहा हूं आपको, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? ये रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका यहाँ पर आप पर्टिकुलर लिखेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। लोग कहते हैं कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड में एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन के, एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है ना? फिर इनका वाइस वर्सा हो जाता है। मैं आपको इसको याद करने के लिए एक चीज बता देता हूं। जब भी हम प्रॉफिट्स को, अधिकतर आप देखना प्रॉफिट्स को, सभी अकाउंट्स में देखना प्रॉफिट्स को हम किधर की साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है ना? तो एक बात का ध्यान रखना, एसेट्स अगर बढ़ती है तो आपको फायदा है, और फायदा अगर होगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसलिए रिवोल्यूशन में भी एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो नुकसान होता है, और नुकसान को हमेशा सभी अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। इसलिए अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा तो उसे हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो अब क्वेश्चन खोलते हैं और देखते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो ये आपको बोर्ड नहीं दिखेगा बेटा, बट फिर भी चलो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ध्यान से। हाँ, ये देखो, ये नीचे देखो, पढ़ो बेटा, ए और बी पॉइंट पढ़ो। लिख रखा है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। ठीक है? यहां पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया यहां पर जो है आपका स्टॉक भी और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही 10% से डिक्रीज हो गए हैं। अब एसिड्स होते हैं आपके स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, अब ये कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इंक्रीज होते तो फायदा होता, और फायदे को हम कहां लिखते? क्रेडिट साइड में। एसिड्स की वैल्यू कम हो रही है। क्या हो रही है बेटा? एसिड्स की वैल्यू कम हो रही है। कम हो रही है, एसिड्स अगर कम हो रही है तो नुकसान होता है, नुकसान को हमेशा कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में।
तो मैं यहां पर लिखूंगा टू स्टॉक, ठीक है। और बैलेंस शीट में स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू चेक करूंगा जो कि आ रही है 20,000 रुपीज, तो मैं 20,000 लिखूंगा। बोला गया है बाय 10%, मतलब 10% से, 10% बाय मतलब से, तो यहां पर 10% निकालूंगा 20,000 का, तो 2,000 रुपए आएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको प्लांट एंड मशीनरी भी बोला गया, वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन है? 35,000 रुपीज, और ये भी 10% से कम हो गई है, मतलब 3,500 रुपीज से वैल्यू डाउन हो चुकी है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये देखो बेटा, आपका हो गया बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, चलो वो भी देखते हैं। ये सी पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आपके जो डेटर्स हैं उसमें से 5% पैसा डूबने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं मेरा डेटर। अब डेटर में से भी, डेटर भी एसिड्स होता है, उसमें से 5% पैसा नहीं आ सकता है, ऐसा बोला गया, तो वो भी एसिड्स डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि भैया डेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? हमारा डेटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपका डेटर कितना है बेटा? डेटर है 9,700 रुपीज, ठीक है। 9,700 5% से रिड्यूस हो रहा है, तो 9,700, सॉरी 9,700 5%, तो 485 हो रहा है बेटा। कितना हो रहा है? 485। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या बोला हुआ है उन्होंने। यस, डी पॉइंट है, बिल्डिंग की जो बिल्डिंग अकाउंट है वो एप्रिशिएट हो गया है 20% से। एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया है, आपका बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है 20% से। अब एसिड्स होती है बिल्डिंग, और एसिड्स इंक्रीज हो रही है, मतलब फायदा हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। पहले बिल्डिंग कितनी थी? पहले बिल्डिंग थी 50,000, अभी वो 20% से बढ़ गई है, तो 50,000 इंटू 20%, कितना हो गया बेटा? 50,000 इंटू 20%, मतलब 10,000 से आपकी बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है। अब दोबारा से क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नेक्स्ट वाला याद है बेटा। आपका एक जो है एसिड, आपका एक इन्वेस्टमेंट है 1,400 रुपए का, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको लिखना भूल गए आप अकाउंट में, ठीक है ना। तो वो एकदम से आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो यहां मैं लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1,400 रुपए। क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को? चलो इसके बाद में रिवॉल्यूशन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन को क्लोज कर देंगे। आओ क्लोज करते हैं, और शक्ल देख के बता दो आपको किस साइड नजर आ रही ज्यादा? क्रेडिट साइड नजर आ रही है। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन है, और उस प्रॉफिट को किसको दे दिया जाएगा? पुराने पार्टनर को पुराने शेयर में दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका 11,400 रुपया, 11,400 रुपये। अब 11,400 में से आप इन सब एक्सपेंसेस को निकाल लोगे बेटा, ठीक है। माइनस करो, -2,000, -3,500, और 485 माइनस करा, तो 5,415 आपका प्रॉफिट बचा। 5,415 आपका प्रॉफिट बचा। यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और भावनाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब इसको ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 में बांटना है। डिवाइड करेंगे, 2 + 1 3 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास में 1805, तो ये तो इसका आ गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 3,610 है ना, 3,610 ये आपका इनका आ गया, और ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड हो गया है।
देखा ना कितना आसान था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना बच्चों। चलो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया बेटा हमने, ये हमारा सेकंड वाला है। अब थर्ड बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हम एंट्री करेंगे कि पार्टनर को क्या क्या मिला है और पार्टनर से हमने क्या क्या लिया है बेटा, ठीक है ना। यही इसीलिए होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, कि पार्टनर को क्या क्या दे रहे हैं, कौन देगा, फर्म देगा, और पार्टनर से क्या क्या ले रहे हैं, कौन लेगा, फर्म लेगा। और ये सभी अकाउंट कौन मेंटेन करता है, दिमाग में याद रखना, ये सभी अकाउंट फर्म मानकर ही आपको मेंटेन करना है, ना ही पार्टनर मांगना है, ना ही कोई अदर पर्सन मानना है। खुद को हमेशा फर्म मान के अकाउंट मेंटेन करोगे, क्वेश्चन सही होगा, अकाउंट की एंट्री सही होगी। इज दैट क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने वाला हूं उसको, ठीक है। अब थर्ड अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अब क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया बच्चों। ये 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स लिखेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन हो तो डेट का कॉलम बनाना बेटा, नहीं तो डेट का कॉलम छोड़ भी सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं होगी। इसमें भी ये क्रेडिट साइड है, ये हमारा मोनिका दीदी है लास्ट वाली, ये भावना हो जाएगी और ये अनुराग, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा बच्चों, ये आपका मोनिका, ये आपका भावना का कॉलम हो गया, ये अनुराग, ठीक है। और ये आपका पर्टिकुलर हो गया और ये डेबिट साइड हो गई बेटा, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करो, पुराना जो बैलेंस है उसको लिखेंगे। बैलेंस शीट में पुराना बैलेंस है 30,000 और 20,000 किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर के पास में उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा, जो पार्टनर से लिया जाएगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 30,000 रुपये अनुराग का है, 20,000 रुपये इनका है, इनका कोई बैलेंस नहीं, इसलिए डैश छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले मोनिका अपने बिजनेस में पैसा लेकर आई है, तो बाय बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, ठीक है ना। कितना कितना मोनिका लेकर आई है बेटा, वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर अपने पास में, सॉरी कैश में आया ना, हाँ सॉरी, कैश अकाउंट 15,000 रुपये लेकर आई हैं, ठीक है। तो 15,000 से एंट्री कर दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा पुराने पार्टनर्स को, तो वो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये भी तो मिला है ना, पार्टनर को जो मिलेगा वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। पुराने पार्टनर्स को गुडविल मिला है, ठीक है। और गुडविल कितना है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल 6,000 रुपये है। कितना है बेटा, 6,000 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6,000 रुपीज है बेटा। अब इसमें से अनुराग 6,000 इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशो ये रहा 2/3, ये 2/3, ठीक है। 3 की टेबल में 6 2 बार 2 2 जा 4, तो 4,000 तो अनुराग को मिलेंगे। अब भावना का भी चेक कर लेते हैं, उसको कितना मिलने वाला है, 1/3, ये 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़, यहाँ पर 2,000 रुपीज़ जो है एंट्री की जाएगी, क्योंकि ये मिलेगा किसको, पार्टनर को। इज दैट क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पूरा पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया है बेटा, विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर लिया है तो उसकी एंट्री यहां करेंगे टू कैश करके, कि भैया पार्टनर ने पैसा निकाल लिया गुडविल का। तो 4,000 यहां से निकाल लिया, 2,000 इसने निकाल लिया, ठीक है। दूसरा, रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है बेटा आपको, तो यहां पर रिवैल्यूएशन लिखेंगे। अगर नुकसान होता तो डेबिट साइड में बाय टू रिवॉल्यूशन करके लिखते हैं। प्रॉफिट हुआ है इसलिए यहाँ पर अपन बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट करके लिख रहे हैं। आपको अमाउंट याद है कि नहीं याद है? एक तो है 3,610 रुपये और दूसरा है आपका यहाँ पर 1,805। ये आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट मिला है बच्चों। इसके अलावा अब आप बैलेंस शीट में चेक करो बच्चों कि कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है। अगर कोई जनरल रिजर्व होगा तो वो भी पार्टनर को दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा, ओल्ड रेशो में दिया जाएगा। नहीं है तो बस अब कुछ भी नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमने क्लोज कर दिया और हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब तो तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो 30,000 है, उसमें हम 4,000 ऐड करेंगे, उसमें हम 3610 ऐड करेंगे, टोटल 37,000
670 हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में 610, सॉरी 610 होगा ना, 70 कैसे हो जाएगा, 10 है, ठीक है। उसके बाद में बेटा 20,000 है, उसके बाद में 2,000 है, उसके बाद में 1,805 रुपये हैं, तो 23,805 रुपये, ये 23,805 रुपये, ये 15,000 रुपये हो गए बेटा। यहाँ पर भी हम एज इट इज लिख देंगे 37,610, 23,805, 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पर टू बैलेंस CD करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 37,610 में से माइनस करेंगे 4,000 रुपये, तो 33,610 रुपीज़ हो जाएगा। इसमें से हम 2,000 निकालेंगे तो 21,805 रुपये हो जाएगा, ये आपका 15,000 रुपये हो जाएगा। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने मेंटेन किया है। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये बैलेंस शीट, सॉरी ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करेंगे। अब इसके बाद में जो हमें, क्योंकि ये हमारा तीसरा है, फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री, सेकंड रिवोल्यूशन, थर्ड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ हमारा बैलेंस शीट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इज दैट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई क्रेडिट साइड कोई डेबिट साइड नहीं होती है, इसमें लायबिलिटी और एसेट्स होती है। ये आपकी एसेट्स हो गई और ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है एज एट 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है। सबसे पहले एसेट साइड में कैश है बेटा, तो कैश कैलकुलेट करके लिखना है हमेशा। ऐसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैश देखा भाई, हाँ कितना है, तो कैश है 1,200 रुपये तो लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। चेक करो कि कितना कितना आपके पास कैश आया। तो बेटा देखो, सबसे पहले बैलेंस हमारे पास शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है बैलेंस हमारे पास में, 1,200 शो कर रहा है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में हम प्लस करेंगे मोनिका की कैपिटल, क्योंकि वो भी लेकर आई है इसी साल, तो वो ऐड करेंगे 15,000 रुपये। फिर ऐड करेंगे प्रीमियम और गुडविल, क्योंकि ये भी पैसा लेकर आई है वो, 6,000 रुपये टोटल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 रुपये टोटल होते हैं बेटा आपके पास में, सॉरी 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 रुपये, कितना हो गया बेटा आपके पास में, 22,200 रुपये आपके पास में आ जाते हैं टोटल, ठीक है, 200 रुपये। इसमें से लेस कर दो बेटा विड्रॉ फॉर प्रीमियम, ठीक है, जो पुराने पार्टनर ने 6,000 रुपये निकाले थे दोनों में ने, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 6,000 रुपये, तो 16,200 रुपये, 16,200 रुपये हमारे पास में बच गए हैं बच्चों। तो 16,200 रुपये कैश में आ जाएंगे, 16,200 रुपये, क्लियर। उसके बाद में बैलेंस शीट में चेक करो बेटा, डेटर्स हैं, ठीक है, ये डेटर्स ले लेंगे बेटा हम यहाँ पर, ये डेटर्स। अभी पुराने वाले डेटर्स कितने थे बेटा हमारे पास में, 9,700 रुपीज़ थे, कितने थे, 9,700, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में कितना था बेटा, 485, मतलब 485 रुपीज़। तो 9,700 में से कितना पैसा नहीं आएगा हमारा, 485 नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 9,215 रुपीज़ हो गया बेटा। बैलेंस शीट में देखना है, और जो भी रिवोल्यूशन में हमने किया है जिस भी एसेट्स के साथ में, बस उसको कैलकुलेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है स्टॉक। आप सबको पता है स्टॉक भी रिड्यूस हो गए थे बेटा, तो पहले तो पुराना वाला स्टॉक पूरा का पूरा लिखो, 20,000 है, और ये हमारा कम हो गया था 2,000 से, याद है ना आपको, रिवोल्यूशन चेक करना, तो ये 18,000 रुपये स्टॉक हो गया। इसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी था,
प्लांट एंड मशीनरी पुरानी बैलेंस शीट में कितना है 35,000। आप सभी को पता है ये भी 10% से रिड्यूस हो गया था, 3500 रुपये माइनस करेंगे तो 35,000 माइनस 3500 कितना होगा 31,500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग है 50,000 की, ठीक है ना, और आप सभी को पता है बिल्डिंग बढ़ गई थी, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई थी, तो ऐड कर देंगे बेटा, और 10,000 से बढ़ गई थी तो 60,000 रुपये से आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। और आपको याद होना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट था 1400 रुपये का, राइट, 1400 रुपये का ही था ना, हाँ 1400 रुपये का था जो हम अकाउंट में लिखना भूल गए थे, इसलिए उसको अपने रिवोल्यूशन में भी लिखा, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको उसको, तो यहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 1400 रुपये। अब एसेट साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में। अब लायबिलिटी साइड में देखेंगे। अब लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर में अगर आप पूरा क्वेश्चन चेक करोगे तो कोई भी बदलाव नहीं था, एज इट इज लिख देंगे हम लोग। क्रेडिटर्स कितने बेटा हमारे पास में 65,900, ये 65,900 है बेटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस कैपिटल है, तो कैपिटल अब लेटेस्ट वाली लिखनी है जिसमें नया पार्टनर भी लेना है। जैसे अनुराग का जो बैलेंस है कैपिटल का वो कितना आया था बेटा, आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कर सकते हैं बेटा, तो वो आया था आपका 33,610, 33,610। उसके बाद में भावना का कितना आया, भावना का जो है बेटा 21,805 रुपये, ये 21,805 रुपये। और उसके बाद में मोनिका तो 15,000 लेकर आई थी बेटा, ये 15,000 लिख दिए। अब तीनों का टोटल करके लिख देंगे हम यहाँ पर, तो देखो 33,610, उसके बाद में 21,805, उसके बाद में 15,000, तो टोटल तीनों का कैपिटल मिला के हो गया 70,415। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, तो अब ग्रैंड टोटल करेंगे। अब सभी पूरे अकाउंट्स में बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बिना बैलेंस मैच करे दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में मिस्टेक की है, और अगर दोनों तरफ अच्छे से आ गई तो बस मजा आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसी को करता हूँ लायबिलिटी को 70,450 में मैं 65,900 ऐड कर दूंगा और मेरे पास में आ जाएगा 1,36,315। कितना है बेटा 1,36,315 रुपीज आ गया बेटा। उसके बाद में 16,200, उसके बाद में 15, उसके बाद में 18,000, उसके बाद में 31,500, उसके बाद में 60,000 और उसके बाद में 1,400 रुपये। देखो 1,36,315 मैच हो गया, मतलब अपन ने पूरा क्वेश्चन सही करा है। बैलेंस शीट में अगर दोनों साइड टैली हो गई मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही है। आपको खुद को चेक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में को पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। इसमें मैंने जनरल एंट्री नहीं करी है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग उसको जनरल एंट्री को करके मुझे फोटो खींच के जरूर भेजना कि सर देखो मैंने जनरल एंट्री कर ली है, सही है कि गलत है, प्लीज चेक करके बताइए। तो बेटा इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को हार्डवर्क करिए। हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, रिवॉल्यूशन में क्या क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन में अकाउंट मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।